अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि क्या एआई ट्रेडिंग का फ्यूचर है। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार ये एआई बॉट्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आए हुए हैं, इनका क्या करना चाहिए, इनका रिव्यू दें, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मार्केट में सुनने को मिल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एआई है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसान क्या है, फिर उसके बाद हम एआई को अच्छी तरह से समझते हैं। एक जानवर और एक इंसान में सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, एंड दैट इज़ थिंकिंग। ठीक है, एक जानवर सोच नहीं सकता और इंसान सोच सकता है। जैसे कि उसकी एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी स्ट्रीट में जाएं, वहाँ पे कुछ जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो होंगे। आप उसको पत्थर उठा के ऐसे करेंगे ना, तो उसके दो रिएक्शन होंगे, या तो वो भागेगा या तो वो काटेगा। ठीक है, ऐसे ही आप जाते जाते किसी इंसान को यूँ करेंगे तो उसके तीसरा रिएक्शन भी होगा कि भाई क्या कर रहे हो। ठीक है, उसका शायद पहला रिएक्शन यही हो। ठीक है, तो ये जो पहला रिएक्शन है उसका क्यों आया? उसका रिएक्शन आया बेसिकली थिंकिंग से कि यार ये तो स्ट्रेंजर है, लेकिन उसके साथ बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो था। लाइक उसके अंदर कोई थिंकिंग नहीं है, उसने रिएक्ट करना है, फाइट फ्लाइट मोड है उसका। ठीक है, एक्टिव हो जाना है। तो यहाँ पे ह्यूमन के पास एक बेसिकली इंसानों के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, दैट इज़ थिंकिंग। इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। ठीक है, अब एआई है क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। एआई जो भी ये चैट जीपीटी या ग्रॉक वगैरह के नाम सुनते हैं, बेसिकली चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा डाटा फीड्स दी गई थी और डाटा से उसको ट्रेन किया गया। और जो मेन मकसद था ना एआई क्रिएट करने का, ये एआई बनाने का, वो ये है कि वो इंसानों को बेसिकली रिप्लेस कर सके, वो खुद से सोच सके। ठीक है, अब उसके बाद कुछ बॉट्स होते हैं। अब ट्रेडिंग के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्टली। ट्रेडिंग के अंदर कुछ आपने पहले बॉट सुने होंगे कि बॉट है, उसके वो बॉट और एआई के बॉट्स में क्या फ़र्क होता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। वो जो बॉट होते हैं ना, उनको एक फीड दी जाएगी या दी होती है कि यार ये जो है बेसिकली आपने करना है, ये सिचुएशन हो तो आपने करना है। ठीक है, लेकिन एआई उसके अंदर एक एडवांसमेंट लेके आ सकता है, अगर तो बन जाते हैं अच्छे बॉट्स तो कि वो उधर सोचेगा ह्यूमन की तरह कि यार ये पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था, क्या ये मतलब लेनी चाहिए ट्रेड की नहीं लेनी। सिंपल एक मैंने डिफरेंस बता दिया। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं बिल्कुल सादा अल्फाज में। इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ तो बहुत डीप जा सकते हैं, बट मैं ज़रा शॉर्ट रखता हूँ वीडियो को। अच्छा, अब जो मार्केट के अंदर एआई आए हुए हैं, एआई के बॉट्स आए हुए हैं, ये तो सारे के सारे झूठ हैं। ये तो कंफर्म मैं लिख के दे सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एआई का नाम यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको याद होगा .com बबल। ठीक है, अगर नहीं याद या नहीं पता तो आप जाके गूगल पे सर्च करें .com बबल क्या है। ठीक है, .com बबल में क्या हुआ था कि जो भी .com, जब एक वेबसाइट का रूज आया था .com, तो सब जो है .com के नाम पे लाइक स्कैम करने स्टार्ट हो गए थे। आज उसके बाद ये रियल स्टेट का हुआ था। ठीक है, रियल स्टेट ऊपर ही जाएगा, रियल स्टेट ऊपर ही जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा परचेजिंग होगी थी और एट दी एंड वो बबल फटा। अब एआई की ये दुनिया है। एआई की दुनिया में क्या हो रहा है बेसिकली कि हर बंदा कोशिश करता है कि वो एआई के नाम पे अपनी चीज़ बेचे। ठीक है, एक चीज़ मार्केट के अंदर जब आती है ना, तो हर किसी की कोशिश होती है कि इसको यूटिलाइज़ करके इसके नाम पे चीज़ बेची जाए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, ये एक बॉट है। ठीक है, बॉट का जो दौर है वो चला गया। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट लोगों को काफ़ी लॉसेस हुए हैं, लोगों समझदार हो गए, मेच्योर हो गए कि यार ये बॉट लॉसेस करवाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने आज तक किसी एक बॉट का नहीं सुना, किसी ट्रेडर के मुंह से नहीं सुना। शायद आप लोगों ने सुना हो, बहुत सारे ट्रेडर से मैं मिला हूँ। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर से बात हुई है, बहुत सारे ट्रेडर्स हमारे इनबॉक्स में आके बात करते हैं। कभी किसी ने नहीं सुना कि मैं 4 साल से प्रॉफिटेबल हूँ इस बॉट से। झूठ है। ठीक है, तो बॉट से लोगों को समझ आई कि वो बेसिकली जो बेचते हैं तो उनको समझ आई ये नहीं बिकेगा, क्यों, फॉर द टाइम बिंग होता है। एक एग्जांपल के तौर पे अभी मार्केट जैसे गोल्ड की चल रही है रेंजिंग। ठीक है, कोई बॉट इसमें काम अच्छा करेगा, ट्रेंडिंग में वो काम नहीं करेगा। तो बड़ा डिफरेंट मतलब स्टाइल होता है, हर जगह पे अपने आप को एडजस्ट करना होता है ट्रेडिंग के अंदर। ऑब्वियसली बॉट को आपने सिर्फ एक सिस्टमेटिक बिहेवियर दिया होता है कि बस ये करो। ठीक है, तो वो फिर काम ख़राब भी कर देता होता है और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं। हर जगह पे वो कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहा होता है। इसीलिए हमारी थिंकिंग काम आती है ट्रेडिंग के अंदर कि यार ये चीज़ मतलब ये ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये क्या सही है कि नहीं सही। एक्सपीरियंस वहाँ पे आता है कि यार इतने चार्ट्स देख के कि यार ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक, ये पैटर्न अच्छा है ट्रेड लेने के लिए, क्या फील आ रही है, गट फील भी बीच में ऐड होती है। तो वो सारे के सारे कॉन्फ्लुएंसेस बन के बेसिकली एक हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड बनती है। ठीक है, अब एआई का नाम यूज़ करके कोई भी चीज़ बेचना बहुत आसान है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आज कहूँ कि मेरा कोर्स है जो 25,000 का, उसके अंदर मैं आपको एआई से ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। कोर्स कितना बिकेगा? ठीक है, लेकिन मेरे कुछ अपने असूल हैं कि लाइक मैं झूठ पे कभी कोई चीज़ बेचता नहीं हूँ, वो एक अलग बात है। वो मेरे अपने
लाइक नहीं तो मुझे भी गिमिक्स क्रिएट करने आते हैं, कुछ भी गिमिक क्रिएट कर दूं कि यार ये मेरा मतलब सिस्टम है, इसकी इतनी एक्यूरेसी है, ये है, ये वो है। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि आपने मेरा कोर्स लेना है तो कभी इस नीयत से ना आए कि भाई ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हाँ, इस कोर्स के अंदर वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी में लाजमी वैल्यू ऐड करेगा, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ज़िंदगी आपकी चेंज कर दे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको किस तरह से फॉलो करते हैं, मेहनत करते हैं, गिव अप नहीं करते, बार बार फेल होते हैं उसके बाद भी गिव अप नहीं करते। तो वो एक ज़िंदगी के एक सफ़र होता है जो कि हर कोई तय करता है। अगर आप तय कर सकते हैं तो आ जाए, ठीक है, आप कर सकते हैं। मैं ये गिमिक्स क्रिएट नहीं करता। अब एआई का गिमिक जो है बेसिकली वो लोगों को बड़ा मतलब फैसिनेटिंग लगता है। कोई भी चीज़ लोगों को फैसिनेट करती है तो जाहिर सी बात है बिकती है, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा यार, वो एक इन्फ्लुएंसर था, मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहा था 2018-19 में ना। वो यार क्या उसको मुझे नाम भूल गया, वो घूमने वाला पता नहीं क्या था यार, वो फ्लिपर जो था बेसिकली यहाँ से पकड़ के उसको घुमाते थे, उसका एक दौर चला था। एक इन्फ्लुएंसर था, उसने कुछ तकरीबन कुछ 4-5 मिलियन डॉलर की सिर्फ सेल उसकी कर दी थी, और वो मेरे ख्याल से कोई $8-10 का था। $8-10 की प्रोडक्ट की 4-5 मिलियन डॉलर की सेल कर दी कुछ 2-3 मंथ में, ठीक है। वो इतनी उसकी डिमांड आई थी क्योंकि फैसिनेटिंग था, एक नई चीज़ थी, नया कॉन्सेप्ट आ गया, लोगों को आदत पड़ गई, बस ठीक है ऐसे बैठ के घुमाते रहो। इतनी सेल्स आई कि वो खुद परेशान हो गया कि यार ये क्या हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई भी चीज़ फैसिनेट करती है तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। तो फैसिनेटिंग चीज़ को आपने पकड़ना होता है कि क्या ये वाकई में वो चीज़ है जो अंदर से बताई जा रही है। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई एआई का बॉट क्रिएट हुआ है। अब उसकी वजह बताता हूँ लॉजिक के साथ। एआई का कोई भी सिस्टम बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा डाटा फीड चाहिए होता है, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। उसकी थिंकिंग आपने बनानी है ना, उसको बहुत ज़्यादा डाटा देने के बाद थिंकिंग उसको बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए आपको बहुत बड़ा डाटा फीड, सुपर कंप्यूटर्स और पता नहीं कितने लोग एक्सपर्ट चाहिए होंगे वो चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, आप किसी भी एक इदारे से बना के देख लें, वो आपको क्या करके देता है, वो बेसिकली डाटा फीड करके दे देगा। अगर आप किसी एआई के एक्सपर्ट के पास जाएंगे लाइक यूरोप के अंदर, तो वो जाहिर सी बात है अच्छे खासे पैसे लेगा, ठीक है। वो पैसे फिर जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट करना बनती नहीं। एग्जांपल के तौर पे एक एआई का अगर प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ कि मेरे ये फलां चीज़ें हैं और इसके अंदर ये चीज़ें डालो, तो मुझे उसको पूरे के पता नहीं कुछ 8-10 साल के चार्ट्स उसको पढ़ाने पड़ेंगे और उसको हर चीज़ खुद से सिखानी पड़ेगी, खुद से ट्रेन करना पड़ेगा, कुछ 1.5 साल लग जाएगा, ठीक है। इतनी ट्रेनिंग के बाद जाके फिर मुझे उसमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर टेस्टिंग के बाद मुझे पूरे उसके लिए सिस्टम चाहिए, तो फिर जाके वो सिस्टम किधर बनेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा झूठ है, ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनसे बचें, ठीक है। बाकी इस तरह की प्रोडक्ट्स जितनी भी आती हैं मार्केट में गिमिक क्रिएट करने वाली, इनसे दूर हो जाएं, जो अनरियलिस्टिक होती हैं, जिनके अंदर रियलिटी नहीं होती। अपनी थोड़ी सी ये जो अल्लाह पाक ने आपको दिया, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, सबसे बड़ी मखलूक हैं, मतलब सबसे अफजल मखलूक हैं, ठीक है। तो उसको हमने यूज़ करना है, हमें बताया गया है कि इसको इस्तेमाल करना है, तो आप इस्तेमाल क्या करें कि क्या अनरियलिस्टिक अप्रोच और क्या रियलिस्टिक अप्रोच है। तो कोई भी रियलिस्टिक अप्रोच दे रहा है आपको, तो बेशक वो स्कैमर ही क्यों ना हो, उससे ज़रूर लें, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर किसी से सीखना चाहिए, हर किसी से सीखना चाहिए। और दूसरी बात एक मैं करना चाहूँगा, काफ़ी लोग कहते हैं कि टू द पॉइंट बात क्या करें। देखिए सिंपल सी बात है, बड़ा आसान है कि मैं अपने रिसर्च टीम को बोलूँ कि इधर ना स्क्रिप्ट लिखा करें, उसके बाद चैट जीपीटी में डालें, उसको रिफ़ाइन करें, रिफ़ाइन करने के बाद इधर प्रॉम्प्टर लगाएं, उधर प्ले कर दें, लाइक अर्नेस्ट अली जो कर रहा होता है। वो बड़ा आसान है फिर मेरे लिए बोलना और करना, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ ताकि वो जब रॉ फॉर्म में जाते हैं ना, उससे क्या होता है कि बेसिकली आप उस चीज़ को पकड़ते हो, ठीक है। तो रॉ फॉर्म में जाने दें, टू द पॉइंट बात करना कोई मुश्किल नहीं है, उसी को स्क्रिप्ट में लिखना, रिफ़ाइन करना चैट जीपीटी से, सामने प्रॉम्प्टर लगाना, ये वकास साहब देख के बोल रहे हैं और आपको फील भी नहीं होगा वकास साहब कैमरे में नज़र आ रहे हो, क्योंकि वो एडिटिंग से हो जाता है कवर, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँ अपने एक्सपीरियंसेस से। मैंने क्या किया वो उससे क्या होता है कि बेसिकली आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। लाइक मैं भी एग्जांपल के तौर पे स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है ट्रेडिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो स्ट्रगल करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ों को जाहिर सी बात अचीव किया, बहुत सारी चीज़ों को लाइक रूल्स को फॉलो किया है, तब जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडर बना हूँ ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती हैं, एंड आई नो ये करती हैं। लाजमी बात है कि अगर मैं अपने उस टेन्योर में होता जहाँ पे मैं लाइक स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ देता तो ऑब्वियसली मैं पकड़ लेता। तो मेरी सिर्फ थिंकिंग ये होती है, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ डिलीवर कर रहा होता हूँ। तो खैर बात लंबी हो जाएगी, आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी।
अपनी नॉलेज के मुताबिक। और ये बेसिकली इसके ऊपर भी मैंने 2-3 कोर्सेज़ किए हुए थे एआई के ऊपर, इसीलिए मुझे ये बातें पता थी और मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सब झूठ है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।